चमोली में बड़ा एवलांच भारी तबाही लेकर आया है। यहां माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। एवलांच आने से 50 से ज्यादा मजदूर उसकी चपेट में आ गए। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चमोली के माणा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी का हाई स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हेल्प किया और वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माणा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माणा गांव के लिए जाता है। और ठीक यहाँ से माणा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माणा, ये आपको माणा गांव नजर आएगा और माणा गांव से कुछ पहले ये माणा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया, जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गई। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माणा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहां पे आर्मी आईटीबीपी की ये एम्बुलेंसें भेजी जा रही है। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की। अधिकारियों के साथ माणा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ
लगी है, SDRF की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे की शादी में जाते समय ये एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में मौजूद गनमैन की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है। गाड़ी में सवार गनमैन को चोटें आई हैं। JLN अस्पताल में भर्ती किया गया है। गनमैन को उनका इलाज चल रहा है। तो अजमेर के किशनगढ़ में यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे की शादी में वो जा रहे थे और उसी दौरान ये सड़क दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है। काफिले में मौजूद गनमैन की गाड़ी पलट गई अचानक, तभी यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार गनमैन को चोट आ गई है। JLN अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया। अस्पताल में इलाज अभी गनमैन का चल रहा है। दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन में है और इस एक्शन से आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार की कथित घोटाला फाइल्स की सीरीज में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया है। शराब के बाद अब दिल्ली की सेहत को लेकर भी आम आदमी फंसती जा रही है। आम आदमी पार्टी फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि कैग की यानी CAG की रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी की कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली पर खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी। कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। 27 अस्पतालों में से 14 में ICU सेवा नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति भी बेहद खराब है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है। 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है। 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है और 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करते